राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख स्नान की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने वैशाख मास का स्नान किया है, व्रत किया है, तो साथ में आपको वैशाख स्नान की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे स्नान का और व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम वैशाख मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। उसका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़ा था। बहू ही लोगों के कपड़े सिलकर झाड़ू पोछा करके घर का खर्चा चला रही थी। तब एक बार की बात है, गांव में एक साधु सन्यासियों की मंडली आई। वे गांव में प्रवचन दे रहे थे। वैशाख का महीना चल रहा था। तब एक दिन वह विधवा महिला भी साधु महात्माओं के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। तब महात्मा जी गांव वालों को वैशाख मास का महात्म्य सुना रहे थे कि वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करने का अक्षय फल मिलता है। जो पुण्य 4 धाम की यात्रा करने से मिलता है, वही पुण्य वैशाख मास में स्नान, व्रत करने से ही मिल जाता है। वैशाख मास में बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ को सींचा जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में केले के पेड़ को सींचते हैं, उन्हें 7 जन्मों तक दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। वैशाख मास में जलदान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति जलदान करता है, उसका पुण्य 100 गंगा स्नान करने जितना मिलता है। महात्मा जी ने आगे कहा कि अगर सामर्थ्य है तो वैशाख मास में स्नान, व्रत करें, साथ में प्याऊ लगवाएं, चिड़ कबूतरों के लिए पेड़ों पर पानी के परिंदे बांधें, घर की छतों पर परिंदे रखें, जानवरों के लिए पानी के हौद की व्यवस्था करें। जो व्यक्ति वैशाख मास में ऐसा करता है, उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता। वह मनुष्य इस संसार में आवागमन के चक्र से छूट जाता है। उसके लिए यम का मार्ग सुलभ हो जाता है। वह मनुष्य इस जीवन के सभी सुख और मरने के बाद विष्णु लोक को पाता है। अंत में महात्मा जी ने कहा कि अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो जरूरी नहीं पूरे वैशाख मास में व्रत करे। वह वैशाख मास में स्नान करके बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ को भी अगर सींच ले, सुबह शाम तेल का दीपक जला दे, तो भी मनुष्य की 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके पितर अगर नरक में भी पड़े हों तो उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। सत्संग समाप्त हो गया। बुढ़िया माई घर आ गई, लेकिन पूरे समय उसके दिमाग में महात्मा जी के प्रवचन चल रहे थे। उसने सोचा कि अगर मैं भी पूरे वैशाख मास में बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ को सींचूं, तेल का दीपक जलाऊं, तो मेरे घर की भी दरिद्रता दूर हो जाएगी, मेरा भी बेटा स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन तेल के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तब उसने डरते डरते अपनी बहू से तेल के लिए पैसे मांगे। बहू ने पूछा कि आपको किस चीज के लिए पैसे चाहिए? सास ने कहा कि बहू, आज मैं महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए गई थी। उन्होंने कहा कि वैशाख मास में बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ को सींचने और तेल का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। इसलिए मुझे तेल का दीपक जलाना है, तो मुझे पैसे चाहिए। बहू ने मना कर दिया और वह बोली कि सासू माँ, आपका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं। घर का, बच्चों के स्कूल की फीस का सारा मैं ही देखती हूँ। आप यह सब चोंचले रहने दीजिए, घर पर बैठो और बच्चों को संभालो। बुढ़िया माई चुप हो गई और चुपचाप घर के बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गई। फिर वह कुछ सोचकर गांव के बनिए के पास उधार आधा लीटर सरसों का तेल मांगने पहुंच गई। तो बनिया बोला कि अरे डोकरी, पहले उधार के पैसे चुका दे और तेल ले ले। बुढ़िया ने बनिए से बहुत मिन्नतें करी, लेकिन बनिए ने उधार तेल नहीं दिया।
दुखी होकर घर आने लगी। तभी उसकी पड़ोसन मिल गई। पड़ोसन बोली कि अरे बहन, क्या हुआ, दुखी दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन को पूरी सच्चाई बता दी। तो पड़ोसन बोली कि अरे तू मेरे से उधार तेल ले ले, जब पैसे आ जाएं तो वापस कर देना। बुढ़िया माई खुश हो गई। एक बोतल सरसों की तेल की पड़ोसन से ले ली, लेकिन फिर वह सोचने लगी कि तेल की बोतल को कहाँ रखूं। घर लेकर जाऊंगी तो बहू नाराज होगी और डांटेगी। तब उसने वह तेल की बोतल एक थैली में रखी और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास पत्थर के नीचे ले जाकर के छुपा दी और सोचने लगी कि यहीं से तेल ले लिया करूंगी और यहीं दीपक जला दिया करूंगी। ऐसा सोचकर वह खुशी खुशी घर आ गई। दूसरे दिन बुढ़िया माई जल्दी उठी और नहा धोकर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई और उसने तेल की शीशी ली और बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ के नीचे उसने तेल का दीपक जलाया और भगवान से कामना करी कि हे बड़ पीपल, आकड़े के देवता, हे केले के देवता, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए और कमाने लगे, मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए और मुझे मरने पर मोक्ष मिले। इस तरह बुढ़िया माई पूरे बैसाख मास में स्नान करके बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ को सींचने लगी। सुबह शाम दिया बाती करने लगी। इस तरह 15-20 दिन निकल गए। तब एक दिन जब वह सरसों के तेल की बोतल पत्थर के नीचे से निकालने लगी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि तेल की बोतल अभी भी पूरी भरी हुई थी, जरा सी भी खाली नहीं हुई, जबकि उसे 15-20 दिन रोज सुबह शाम 3-3 जगह तेल का दीपक जलाते हुए हो गया था। तब वह डर गई और उसने आसपास देखा कि कहीं कोई भूत प्रेत जिन्न तो नहीं जो मेरी तेल की बोतल को रोज भर देता है, लेकिन दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यही सोचती सोचती वह घर आ गई। पूरी रात हो गई वह यही सोचती रही कि मैं दीपक भी जला रही हूँ, फिर भी तेल की बोतल खाली नहीं हुई। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। इस तरह पूरा बैसाख का महीना बीत गया। तेल की बोतल अभी भी भरी हुई थी। इस तरह जब बैसाख मास की पूर्णिमा का दिन आया तो उसने तेल की बोतल उठाई और घर आकर अपनी पड़ोसन को तेल की बोतल लौटा दी। पड़ोसन बोली कि बहन, इतनी भी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती। लेकिन बुढ़िया ने पड़ोसन से कुछ नहीं कहा। घर आकर उसने देखा कि उसका घर अन्न धन से भरा था। उसका बेटा भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। तब बहू अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आप कहाँ गए थे? अभी अभी एक विष्णु और लक्ष्मी नाम के स्त्री पुरुष आए थे। उन्होंने कहा कि आपको वो जानते हैं, यह सारा धन दौलत वो ही रख कर गए हैं। उन्होंने जैसे ही आपके बेटे के सिर पर हाथ रखा तो आपका बेटा भी स्वस्थ हो गया। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची। बुढ़िया माई ने कहा कि हे विष्णु देवता, हे माता लक्ष्मी, मेरी ही पूजा में कोई त्रुटि रह गई होगी, इसीलिए आपने मेरे बेटा बहू को तो दर्शन दिए, मुझे नहीं दिए। तभी वहां एक चमकदार रोशनी हुई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। बुढ़िया माई ने पूरे विश्वास व सच्चे मन से पूरे बैसाख मास में बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ को सींचा। सुबह शाम दोनों समय तेल का दीपक जलाया तो भगवान ने उसे बैसाख मास का फल दिया। हे बैसाखी देवता, जैसा फल आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बैसाख मास के स्नान की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार पुष्कर में एक बहुत छोटा सा प्राचीन सा गांव था। उस गांव में एक नाई दंपति अपनी बेटी के साथ रहता था। पुराने जमाने में शादी विवाह हो, शोक समाचार भेजने हो, जलवा मुंडन के बुलावे देने हो तो नाई और नाइन ही जाया करते थे। नाई दंपति का यही आजीविका का साधन था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रूपमती वर्मा था। रूपमती का जैसा नाम था वैसी ही सुंदर, सुशील और सुलक्षणा थी।
जब उसके माता पिता यजमानों के यहाँ काम करने के लिए चले जाते थे तो पीछे से वो ही घर का सारा काम किया करती थी। तब एक बार की बात है, जब वह 12 बरस की थी तो उसने देखा कि गांव की बहुत सी औरतें बैसाख स्नान कर रही थी और कथा कहानियों को सुन रही थी। बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा कर रही थी। तो रूपमती ने उनसे पूछा कि काकी, आप ये क्या कर रहे हो और इसका क्या फल मिलता है? तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, हमने भगवान विष्णु के प्रिय मास माधव मास यानी बैसाख मास का स्नान किया है, व्रत कर रहे हैं और हम बैसाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। बेटी, बैसाख मास का स्नान करने, व्रत करने से और आंकड़े, बड़ पीपल और केले के पेड़ को सींचने से निर्धनों को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख मिले, कुंवारों के ब्याह हो, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। बेटी, तुम भी हमारे साथ बैसाख मास का स्नान और व्रत करो और हमारे साथ बैठकर बैसाख मास की कथा कहानियों को सुना करो, तुम्हें भी अच्छा घरवर मिलेगा। रूपमती ने अपने माता पिता से इसके बारे में कहा तो उसके माता पिता बोले कि बेटी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। उसके बाद रूपमती भी बैसाख मास का स्नान करने लगी, कथा कहानियों को सुनने लगी और बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करने लगी। इस तरह पूरा बैसाख मास बीत गया। इस तरह उसने 3 साल तक बैसाख मास का स्नान और व्रत किया और व्रत का उद्यापन किया। तब एक दिन उसकी बहुत समझदार युवक से विवाह हो गया। ससुराल वालों ने उसे हाथों पर रखा, उसका खूब आदर सम्मान किया। पति भी उसे बहुत प्यार करने वाला मिला। उसे दुनिया भर की सारी खुशियां मिली। साल भर में ही उसे एक सुंदर पुत्र भी पैदा हुआ, लेकिन शायद उसकी खुशियों पर किसी की बुरी नजर लग गई। जब पुत्र 1 महीने का था तो उसका पति एक अज्ञात बीमारी से चल बसा। रूपमती व उसके सास ससुर पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जो सास ससुर पहले उसे घर की लक्ष्मी, सुलक्षणा, अन्नपूर्णा कहते नहीं थकते थे, वे आज उसे करम जली, करम फूटी, हमारे पुत्र को खा गई, डायन आदि बोलने लगे। पति के 12 दिन होते ही सास ससुर ने पोते को तो रख लिया, लेकिन रूपमती को धक्के देकर घर से निकाल दिया। रूपमती रोती बिलखती मायके में आ गई और माता पिता के साथ रहने लगी। माता पिता ने जब अपनी फूल जैसी बेटी की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। धीरे धीरे रूपमती ने अपने आप को संभाल लिया। तब एक दिन उनके गांव के राजा की रानी को प्रसव पीड़ा हुई तो राजा के पहरेदार नायन को बुलाने के लिए आए, क्योंकि नायन ही उस गांव में सबके प्रसव करवाती थी। तब नायन अपने साथ अपनी बेटी रूपमती को भी महल में ले गई। दोनों माँ बेटी ने रानी का प्रसव करवाया। राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो राजा ने नाई और नायन की बेटी को अपने गले का बेशकीमती हार उतार करके दे दिया। अब नायन और नायन की बेटी रोज महल में रानी और उसके पुत्र के मालिश करने, स्नान कराने, कपड़े धोने के लिए जाने लगी। राजा का पुत्र 15 दिन का हुआ तो खूब जश्न मनाया गया, परंतु उसी दिन रानी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और नवजात पुत्र को छोड़कर रानी चल बसी। राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तो बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी धाई माँ पर आन पड़ी, लेकिन नवजात बच्चे को दूध कहाँ से पिलाया जाए। नायन और उसकी बेटी अपने दुख से अनजान नहीं थी। जब रूपमती ने भूख से बिलबिलाते हुए राजा के पुत्र को देखा तो उसकी छाती से दूध बह निकला। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। तब उसकी माँ ने राजा व धाय माँ को अपनी पुत्री के साथ घटित हुई घटना सुनाई और पूछा कि अगर आप कहें तो मेरी पुत्री आपके बेटे को दूध पिला सकती है। तब राजा ने और धाय माँ ने अनुमति दे दी। अब रूपमती ही बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे राजा का झुकाव रूपमती के साथ हो गया। तब एक दिन राजा ने रूपमती से विवाह कर लिया।
तब एक दिन रानी रूपमती ने राजा से कहा कि महाराज, जब मैं कुंवारी थी तो मैंने 3 साल तक बैसाख स्नान किया था। मुझे एक बार विधवा होना पड़ा और दोबारा आपके साथ विवाह हुआ। महाराज, आप किसी विद्वान पंडित से पूछिए कि मुझे पहले दुख और बाद में सुख क्यों मिला। मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने पुष्कर के एक महान पंडित को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने रानी रूपमती के ललाट की रेखाओं को देख कर पढ़ा और आंखें मूंद कर ध्यान लगाकर थोड़ी देर के बाद बोला कि हे रानी जी, पूर्व जन्म में आप एक किसान के घर पैदा हुई थी। तब आपके पिताजी के पास भेड़ बकरियां थी। तब एक नवजात बकरी के बच्चे को देखकर आप उसे उसकी माँ से दूध पीते समय खेलने के मकसद से अलग कर दिया, तो वह बकरी का बच्चा भूख और प्यास से मर गया। उस पाप दोष के कारण आपका विधवा होना और पुत्र से विच्छोह हुआ। लेकिन आपने इस जन्म में 3 साल तक बैसाख स्नान और व्रत किया, जिस कारण आप एक प्रतापी राजा की रानी हुई। यह सुनते ही राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को बैसाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करना चाहिए। हे बैसाखी देवता, जो फल आपने बैसाख मास का रानी रूपमती को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बैसाख मास के स्नान की संपूर्ण फल प्राप्त करने वाली तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा बहू और एक बेटी जवाई थे। बुढ़िया माई ने अपने पति के रहते ही दोनों बच्चों का विवाह कर दिया था। बुढ़िया के दोनों बच्चों की शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन दोनों को ही औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अब बुढ़िया का पति भी मर चुका था। बुढ़िया माई भी आंखों से अंधी हो गई थी। बेचारी अपने बेटे और बेटी के औलाद न होने के कारण अंदर ही अंदर रोती रहती थी। तब एक बार की बात है, बुढ़िया की बेटी मायके रहने के लिए कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। पहले के जमाने में पानी भरने के लिए कुएं या तालाब पर जाना पड़ता था। पहले के जमाने में लोगों में बड़ा ही प्यार और स्नेह हुआ करता था। नंदे पियर आने के बाद अपनी माँ व भाभी के साथ घर का कामकाज में हाथ बटाया करती थी। तब एक दिन ननद कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो उसने देखा कि गांव की औरतें बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा कर रही थी। तो ननद उनके पास गई और पूछने लगी कि ताई, आप ये क्या कर रहे हो? इन पेड़ों की पूजा करने से क्या फल मिलता है? तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, आज से बैसाख मास लगा है। हम सबने बैसाख स्नान किया है और व्रत किया है। हम बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। बेटी, इन पेड़ों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। बेटी, इन पेड़ों की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। भगवान मन वांछित इच्छा को पूरी कर देते हैं। तब ननद बोली कि ताई, मेरी शादी को कई बरस हो गए हैं, मुझे भी संतान सुख नहीं मिला है। क्या मेरी भी इच्छा इन पेड़ों की पूजा करने से पूरी हो जाएगी? तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, विश्वास करो, विश्वास में बड़ी ताकत होती है। आओ तुम भी हमारे साथ बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करो। तब ननद ने भी गांव की औरतों के साथ बैठकर बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करी। उस दिन उसे पानी भर कर घर पहुंचने में देर हो गई। तो उसकी माँ और भाभी ने पूछा कि आज कुएं से जल लाने में इतनी देर क्यों हो गई? तो ननद ने अपनी माँ और भाभी को पूरी बात बताई। तब भाभी जोर जोर से ननद के ऊपर हंसने लगी कि क्या बाईसा, आप भी इन गांव की अंधविश्वासी औरतों की बातों में आ गए। क्या पेड़ों की पूजा करने से भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है? लेकिन अंधी बुढ़िया माई को पूरा भरोसा था। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, जैसे गांव की औरतें कहती है तू वैसा ही कर। अंधी बुढ़िया माई ने अपनी बेटे की बहू से भी कहा कि बहू, इन पेड़ों में भगवान का वास होता है,
तुम्हें इन्हें बेकार नहीं समझना चाहिए। मेरी मानो तो तुम भी बैसाख मास में इन देव वृक्षों की पूजा करो। बैसाख मास में बड़ पीपल, आकड़े और केले की पेड़ की पूजा करो। लेकिन बहू ने उन दोनों का खूब मजाक उड़ाया और कहा कि सासू माँ, मैं नहीं मानती। लेकिन ननद जब तक मायके में रही रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और गांव की औरतों के साथ बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ की पूजा करती। जब ससुराल में पहुंची तो ससुराल जाने के बाद भी उसने पूरे बैसाख मास में स्नान किया, बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ की पूजा करती रही और बैसाखी पूर्णिमा पर एक ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा भी दी। इस तरह समय बीतने लगा। 6 महीने बाद ननद को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर स्वस्थ बेटा हुआ। जब उसकी माँ और भाभी को पता चला तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। ननद पहली बार जब बच्चा लेकर मायके में आई तो उसने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मुझे बैसाख मास में देव वृक्षों की पूजा करने का फल मिला है। यह सुनकर भाभी को भी पछतावा हुआ। तब भाभी बोली कि बाईसा, अब की बार जब बैसाख का महीना आएगा तो मैं भी बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ को सींचूंगी और पूजा करूंगी। उसके बाद जब दोबारा बैसाख का महीना आया तो अंधी बुढ़िया माई ने अपनी बहू के साथ बैसाख स्नान किया। पूरे बैसाख मास में बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ की पूजा करी, जिससे भाभी को साल भर बाद एक पुत्र हुआ और बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी आ गई। हे बड़ पीपल देवता, जैसा सुख आपने अंधी बुढ़िया माई, ननद और उसकी भाभी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में बने। आइए अब हम बैसाख मास के स्नान की पुण्यफल वाली चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे बड़े ही मिलनसार, मृदुभाषी और सबकी मदद करने वाले स्वभाव के थे। पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण वे निसंतान थे। उसकी पत्नी को गर्भ ठहरता था, लेकिन तीसरा चौथा महीने लगते ही गर्भ गिर जाता था। तब एक बार उनके घर एक पहुंचे हुए मुनि महात्मा जी आए। मुनि को आया देखकर दोनों ब्राह्मण दंपति ने मुनि का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और कंद, मूल, फल और अर्घ्य देकर मुनि के चरण धोए और चरणों उद्दक को अपने सिर पर छिड़का। तब मुनि ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपको किस बात का दुख है? तब ब्राह्मण ने अपना सारा दुख मुनि से कहा कि हे मुनिवर, मेरी पत्नी को गर्भ ठहरता है, लेकिन तीसरा और चौथा महीना लगते ही बच्चा गिर जाता है। हे मुनिवर, अब आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारे दुखों का निवारण हो। तब मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में तुम्हारी स्त्री एक निम्न जाति की पुरुष योनि में पैदा हुई थी। उस जन्म में इसने अपनी गर्भवती स्त्री को इतना मारा कि उसके पेट में ही बच्चा मर गया। पेट में ही बच्चे के मरने से उस महिला के शरीर में जहर फैल गया, जिससे उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। इसीलिए इसे इस जन्म में स्त्री का जन्म मिला है और निसंतानता का दुख भोगना पड़ रहा है। जो पुरुष अपनी गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाते हैं, उन्हें यह पाप दोष भुगतना ही पड़ता है। तब वह ब्राह्मण मुनि से बोला कि हे मुनिवर, आपने मेरी पत्नी के पूर्व जन्म का विस्तार से वर्णन किया। कृपया करके आप मुझे भी बताइए कि पूर्व जन्म में मैं क्या था और मैं किस दोष की सजा भुगत रहा हूँ। तब मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम एक ग्वाले थे। उस जन्म में तुम भेड़, बकरियों और गायों को पालन पोषण करते थे। उस जन्म में तुमसे भी घोर पाप हुआ था। तुमने बैसाख मास में समय समय पर गायों को पानी नहीं पिलाया, जिस कारण तुम्हारी मवेशियों में से एक गाय की भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई, जिस कारण तुम्हें भी निसंतानता का दुख देखना पड़ रहा है।
तब दोनों ब्राह्मण दंपति मुनि के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। तब मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम दोनों उठो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का एक सरल उपाय बताता हूँ। बैसाख मास लगने वाला है, तुम दोनों बैसाख मास में नर्मदा के तट पर एक मास रहकर समय बिताओ। रोज बैसाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करो, बड़ पीपल और केले के पेड़ की पूजा करो, तुलसी जी को जल से सींचो, खूब दान पुण्य करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप धुल जाएंगे और तुम्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर वह मुनि वहां से चले गए। उसके बाद उस ब्राह्मण दंपति ने मुनि के कथना अनुसार ही किया, जिससे उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति हुई और बैसाख मास का स्नान करने से न केवल उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई बल्कि उनके पूर्व जन्म के सभी पाप भी धुल गए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बैसाख मास के स्नान की पुण्य फल देने वाली 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। विधवा महिला ने अपना जीवन बहुत कष्टप्रद जिया था। जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता चल बसे। उसकी ताई चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु उसका बचपन कैसे बीता वह आज भी याद करके सिहर उठती है। आधा पेट उसे खाने को ठंडा बासी भोजन मिलता था और 10 आदमियों के जितना उससे काम करवाया जाता था। जब वह विवाह लायक हुई तो उसका विवाह उसके ताऊ चाचा ने एक भिखारी जुआरी शराबी से करा दिया, जो उसे आए दिन बहुत मारता पीटता था। शादी के 2 बरस बाद उसे एक परी जैसी बेटी हुई। फिर एक दुर्घटना में उसका पति भी चल बसा। विधवा महिला की एकमात्र जमा पूंजी उसकी बेटी थी, जिसे उसने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था। तब एक बार उनके गांव में एक साधु महात्मा जी आए। विधवा महिला ने उस साधु महात्मा को अपना सारा दुख कह सुनाया। तब उस साधु महात्मा ने विधवा महिला से कहा कि अरे कल्याणी, तुम बैसाख मास का स्नान करो, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचो, केले के पेड़ को सींचो, तुलसी जी में पानी दो, दिया बाती करो, तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे। उस दिन के बाद से वह विधवा महिला अपनी बेटी गुणवती के साथ बैसाख स्नान, पूजा पाठ और व्रत करने लगी। पूरे बैसाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, पतवारी माता, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को, केले के पेड़ को, आंवले के पेड़ को सींचती, तुलसी जी में दिया बाती करती। सारे नियम करके ही वह एक समय भोजन करने लगी। ऐसा करते हुए उन्हें कई बरस बीत गए। जब उसकी बेटी विवाह लायक हुई तो उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव भर में होने लगे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने अपने एक मंत्री को भेजकर गुणवती की माँ से गुणवती का हाथ मांगने भेजा। तब गुणवती की माँ मंत्री से बोली कि मेरी बेटी के बहुत नियम हैं। जो व्यक्ति मेरी बेटी के नियमों को निभाएगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगी। तब मंत्री ने गुणवती की माँ से गुणवती के सभी नियम पूछे। विधवा महिला ने अपनी बेटी के सारे नियम नेकचार और धर्म मंत्री को बतलाए। मंत्री ने महल में आकर राजा को पूरी बात बताई। तब राजा ने मंत्री से कहा कि मैं सारे नियम निभा लूंगा। तब गुणवती का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो गया। गुणवती विवाह के बाद ससुराल में आ गई। कुछ महीने तक तो उसके नियम चलते रहे। तब एक दिन अन्य रानियों को गुणवती रानी के नियम खटकने लगे कि यह तो पूरे दिन भगवान की पूजा पाठ में ही लगी रहती है, महल का कोई कामकाज नहीं करती। तब अन्य रानियों ने राजा से इसकी शिकायत कर दी। तब राजा ने गुणवती रानी से कहा कि जैसे अन्य रानियां रहती हैं, तुम्हें भी वैसे ही रहना होगा। जब गुणवती पूजा पाठ नहीं कर पाई तो उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इस तरह वह 7-8 दिन तक भूखी रही। तब भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। तब एक दिन भगवान ने गुणवती को स्वप्न में आकर पूछा कि बेटी सो रही है या जाग रही है।
तब गुणवती भगवान से बोली कि भगवान, न मैं सो रही हूँ न जाग रही हूँ, मैं तो चिंता में पड़ी हूँ। तो भगवान ने पूछा कि बेटी, तुझे किस बात की चिंता है? तू भूखी प्यासी क्यों है? खाना क्यों नहीं खाती? तो गुणवती बोली कि भगवान, मेरी पूजा पाठ सब छूट गए। बिना पूजा पाठ के मैं कैसे अन्न जल ग्रहण करूं? मुझे महल से बाहर पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाने दिया जाता। मैं क्या करूं? मेरे सारे नियम धर्म नेकचार छूट गए, इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं भोजन नहीं खाती। तब भगवान ने कहा कि बेटी, तेरे कमरे में ही कोटि देवी देवताओं का वास है, घर में ही सब देवता विद्यमान हैं। तू उठ, पूजा कर और फिर भोजन कर। गुणवती उसी समय उठी। उसने देखा उसके कमरे में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी महाराज बैठे थे। 7 घोड़ों के रथ पर सूरज भगवान विराजमान थे। तुलसी माता हरी भरी हो रही थी। बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ था। पतवारी और केले के पेड़ भी थे। वहीं पर गंगा नदी बह रही थी, जहां भगवान शंकर और माता पार्वती जी चौपड़पासा खेल रहे थे। यह देखकर गुणवती बहुत खुश हुई। उसने स्नान किया, पूजा का थाल लिया, पूजा करी, कथा कहानी सुनी। 33 कोटि देवी देवताओं ने उसकी कथा कहानियों में हुक्कारा भरा। उसके बाद वह दोपहर में भोजन करने के लिए महल में पहुंची तो उसे भोजन के लिए आया देखा तो अन्य रानियों ने ताना मारा कि रूठी रानी को कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। ऐसा कहकर सभी रानियां गुणवती रानी के ऊपर हंसने लगी। तब एक रानी ने गुणवती से कहा कि अरे, तेरे नियम धर्म नेकचर सब कहाँ गए? 7 दिन भूखी रही तो तुझे दिन में ही तारे नजर आने लगे क्या? तब गुणवती सभी रानियों से और राजा से बोली कि मेरे कमरे में ही कोटि देवी देवता मेरा नियम धर्म और नेकचर निभाने आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद चलकर देख लीजिए। तब सभी रानियां और राजा गुणवती के कमरे में देखने गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब सभी रानियां गुणवती के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी तो राजा ने भी अपनी गलती की क्षमा मांगी। हे कोटि देवी देवताओं, जैसे आपने गुणवती के बैसाख मास के स्नान और नियम धर्म को निभाने के लिए उसे दर्शन दिए, वैसे हमको भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम
जगदीश की आरती। जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के स्नान की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको सभी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।